अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप लोगों को एक नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है कि व्हाट इज़ व्यू ऐप एंड हाउ वी कैन यूज़ इट इन आवर एनालिसिस। तो कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर 1 में कि सिर्फ प्राइजेक्शन हमारे एनालिसिस को किस तरीके से गलत कर देता है। आज मैं ये चीज़ आप लोगों को प्रूव भी करूँगा, ठीक है, कि क्यों हमें प्राइजेक्शन के अलावा और चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है अपने एनालिसिस में, क्यों अब आकर हमें ज़रूरत पड़ती है और सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करने के लिए, अपनी ट्रेड प्लेस करने से पहले और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए, उनसे यूज़ करने के लिए उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। अब क्यों सिर्फ ट्रांजैक्शन से ही हमारी ट्रेड्स कामयाब नहीं हो सकती, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट लेता हूँ मैं ट्रांजैक्शन से। अगर ट्रांजैक्शन के हवाले से हम चलें, ठीक है, ये 1 डे टाइम फ्रेम है, लिंक यूएसडीटी पेयर, लिंक यूएसडीटी कॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। लाइव चैटिंग करके दिखा रहा हूँ आप लोग को ताकि आपको क्लियर समझ आ सके, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक। अब हो सकता है कि मैं इस वाले से की स्पीड तेज़ भी कर दूँ ताकि आप लोगों को ईजी समझ आ सके, ठीक है। ये आप इसको नाम देते हैं आप अपना CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब इसकी अलाइनमेंट आपने हमेशा बॉटम राइट, कलर आपने इसका हमेशा रखना है डार्क अपने बैकग्राउंड के हवाले से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, ठीक है। और सेम चीज़ जैसे मैंने ये बना दी एक CHOCH, इसको मैंने अपने मतलब ये चार्ट पे सेव भी करना है, यानी जब आप प्रोजेक्शन सीख जाएंगे तो आपको ये काम करके रखना होगा। जब यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ये सबसे पहले मेरा एक लोअर लो था, लास्ट लोअर लो था, ठीक है। ये ऐसा मेरा एक लोअर लो था। अब मैं इसको लोअर लो का नाम दे दूँ, सेटिंग में जाके आप LL कर लें या इसको लोअर लो पूरा ले लें। सेव, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स इसके थोड़े कम कर दूँ। तो अब इसमें पूरी चैटिंग समझाता हूँ, बस ये जो थोड़ी सी बच रही है ये मुकम्मल कर लूँ, फिर जैसे ही मुकम्मल हो जाती है आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि कहाँ पे क्या कैसे ट्रेंड बना। हेलो, तो अभी ये एक मैंने ट्रेंड तैयार किया है, ठीक है। ये मैंने एक ट्रेंड तैयार किया है। अब ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का ना, अब इसमें मैंने लिखा है हमारी इसमें होती है अप ट्रेंड में मेजर हाई मेजर लो की सीरीज़, यानी मेजर हाई एक बनती है फिर मेजर लो बनती है। और ये जो BOS है ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कंटिन्यूशन ट्रेंड में। जैसे ही यहाँ से मैं अबव गया यानी मेरे ट्रेंड में कंटिन्यूशन थी, मैं एक मेजर हाई बनाने जा रहा था, जैसे कि मैंने मेजर हाई बनाई, फिर एक मेजर लो बनाई, फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मेजर हाई मेजर लो, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, मेजर हाई मेजर लो, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेजर हाई मेजर लो। लेकिन यहाँ पे आके मैंने एक मेजर लो बनाई। अब ये वाला मेरा मेजर हाई कंसिडर नहीं होगा। यहीं पे आके हम गलती करते हैं और हमारा सारा जो प्राइजेक्शन है बर्बाद होता है। हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे कुछ भी, हम इसको इंटरनल कंसोलिडेशन प्रेफर करते हैं और इंटरनल कंसोलिडेशन इसको समझते हैं। अब इंटरनल कंसोलिडेशन क्या है ये भी आगे आके समझाऊंगा। ये ट्रेंड के बीच में एक घिचपिच हो जाती है और ये ख़ास तौर पे क्रिप्टो में ही होती है, आपको फॉरेक्स में स्टॉक में नहीं दिखेगी। बहरहाल, तो जब मुझे अब हाई जो बनानी थी इस हाई से ऊपर बनानी थी, मेजर लो तो मेरी सही बनी, अब हाई ऊपर नहीं बनी। अब मैंने वेट किया कि ट्रेंड कंटिन्यूशन में है या नहीं है। यहाँ से मैंने एक लोकल हाई बनाई। अब आवाम ने बोला ठीक है जी, अब ये मेजर लो थी, यहाँ से हमने लॉन्ग कर लिया। लॉन्ग करके आवाम ने अपना टारगेट इस हाई से ऊपर रखा हुआ होगा क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम नहीं पकड़ा हुआ, उन्होंने VWAP नहीं पकड़ा हुआ। अब क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लो और लोअर हाई की सीरीज़ होती है। यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मेरा ट्रेंड चेंज हो गया और यहाँ से मेरा डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। ये एक लोअर लो बनी, फिर एक लोअर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर लो लोअर हाई,
फिर अगेन लोअर लो, लोअर हाई, और इस तरीके से मैं डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, अब इतनी जो मैंने मेहनत करी, इसके पीछे समझाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है कि सिर्फ प्राइस एक्शन इतना घिचपिच है कि आप लोग कभी भी नहीं समझ सकते इस चीज़ को। अगर आप लोग सिर्फ इस चीज़ पे ट्रेड करना चाहोगे तो कभी भी ट्रेड नहीं कर सकोगे, हमेशा आपकी ट्रेड लॉस में ही जाएंगी। प्राइस एक्शन के साथ आपको कुछ चीज़ों का मजमूआ, कुछ चीज़ों का साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब इसमें आप वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन बनाओ, मनी फ्लो इंडेक्स का कॉम्बिनेशन बनाओ, या वी वेब का कॉम्बिनेशन बनाओ, ये आपके ऊपर है, इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाओ। आप ऑर्डर बुक भी इस्तेमाल कर सकते हो उसमें, आप लिक्विडिटी को भी हैंड कर सकते हो। और अगर इन सब चीज़ों को साथ लेके चलो तो क्या जा रहा है, आपकी कुछ मेहनत ज़्यादा हो जाएगी ना, लेकिन आपकी एक्यूरेसी तो अच्छी होगी ट्रेड की, आप लोग अच्छी ट्रेड तो कर सकोगे। आपको ये डर तो नहीं होगा कि अब दोबारा लॉस हो जाएगा। अब ये चार्ट मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, अब चलते हैं रियल चार्ट की तरफ। ठीक है, अच्छा, इसमें आप लोगों का सवाल होता है ना कि प्राइस एक्शन होने के बाद दिखता कैसा है, एंड मतलब एक्चुअली प्राइस एक्शन किस तरीके से दिखता है। तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है, इतना मैसी, इतनी चार्टिंग करनी पड़ती है, इतनी लकीरें खींचनी पड़ती हैं, और जिन लकीरों के पीछे आप लोग घूम रहे हैं उन लकीरों से कुछ नहीं मिलना, तो बेहतर है ये लकीरें खींचें। खैर, ये वाला हिस्सा जो मतलब एक सेम हाई सेम लो होती है, ये कहलाता है कंसोलिडेशन फेज, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद हमें एक ह्यूज पंप या तो ह्यूज डंप देखने को मिलता है, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन, और ऑल्सो डिपेंड ऑन द कॉइन फंडामेंटल्स। ठीक है, तो जब यहाँ से हम चेंज ऑफ कैरेक्टर करके गए, अब है समझने की बात। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद अभी मैंने आप लोगों को बताया मेजर हाई मेजर लो की शुरू होती है अब ट्रेंड में। तो ये हमारा मेजर हाई था और ये हमारा एक मेजर लो बना। अगेन यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मेजर हाई मेजर लो, मेजर हाई मेजर लो। ठीक है, पकड़ते चलेंगे ट्रेंड को, मेजर हाई प्लस ब्रेकअप स्ट्रक्चर बट कन्वर्ट इनटू, ये मैंने पूरा लिखना है। ठीक है, ये बट कन्वर्ट इनटू है। ठीक हो गया, बट कन्वर्ट इनटू चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब ये मेरा मेजर हाई बना, उसके बाद अगेन मेरी अगर ये वाली मैं लो कंसिडर करूँ, ठीक है, एक मेजर लो बनी, अगेन मेरा मेजर हाई बना, सब ठीक था, सब कुछ ठीक था, मेरी लो से ऊपर लो थी, ये वाली लो से ऊपर लो थी। ठीक है, अगर मैं इसको मेजर लो कंसिडर करूँ, ठीक है, लेट्स सपोज इसको मैं मेजर लो कंसिडर करूँ, उसके बाद जो मुझे हाई बनानी थी वो इस हाई से ऊपर जानी थी ना। ठीक है, तो जब यहाँ पे वापसी आया, मैं तो मतलब मुझे इस लेवल से ऊपर रखना चाहिए था अपनी मेजर हाई से। मेजर लो हमेशा मेजर हाई से ऊपर बनती है, ये देखें यहाँ से, ये जो मेजर हाई है मेरी, यहाँ से देखें, ये मेजर हाई है। अब जो इसके आगे मेरी मेजर लो बनी, ये वाली मेजर हाई ले लें, लो ऊपर बनी। ठीक है, ये जो मेरी मेजर हाई थी, इसकी मेजर लो मेरी ऊपर थी, ये वाली मेजर हाई ले लें, इससे ऊपर लो थी, इस मेजर हाई से मेजर लो ऊपर थी। अब यहाँ पे आकर मेरी लो नीचे बनी, ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। उसके बाद एक मैंने, अब इस लेवल को मैं लोअर लो का नाम दूंगा, डाउन ट्रेंड में जा चुका हूँ, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, फॉल्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, लोअर लो बनी। अब जैसे ही यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, आवाम ने कहा, अब आवाम को ट्रैप किया गया, ये कैंडल्स ट्रैपिंग है, ये प्रॉपर की ट्रैपिंग है। आवाम ने बोला अब तो हम अब ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करते हैं। आवाम ने कहा कि यार एक काम करते हैं, ये वाला जो लेवल है, उन्होंने अपना अल्लाह भला करे फेब यूज़ करके देखा होगा। तो अब ये जो विक्स है ना, ये विक्स बताती हैं कि आवाम को कितना लिक्विडेट किया गया। अब आवाम जैसे ही यहाँ से घुसी, उन्होंने एसएल में रख लिए होंगे, लेट सपोज इस विक्स से नीचे। ठीक है, टारगेट उनके यूज होंगे, उन्होंने सोच रखे होंगे। अक्सर आवाम ने कम छोटा एसएल रखा होगा इस लो से नीचे का। उन्हें यहाँ से, अब कुछ आवाम यहाँ से भी इंटर हुई होगी क्योंकि ये दिखा रही है विक। ठीक है, लेट सपोज यहाँ से इंटर हुआ मैं, या इधर इंटर हुआ, इधर इंटर हुआ, जिस लेवल पे भी इंटर हुआ, एंड द एंड मेरा टारगेट मुझे नहीं मिला, मुझे एसएल मिला। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन पे अंदर यकीन किया, सिर्फ प्राइस एक्शन को कंसंट्रेट किया, जो कि काफ़ी नहीं था।
प्राइस एक्शन के साथ मुझे वीवैप इस्तेमाल करना था, वीवैप मुझे बता रहा था कौन सा लेवल अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी आगे मैं वीवैप यूज़ करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह आज ही इस वीडियो में, सारी जितनी कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएगी। अब इसके आगे क्या हुआ, ये फॉल्स मेजर हाई थी, इसको मेजर लो ही कहें तो लोअर हाई कहें तो बेहतर है, ठीक है। फॉल्स चेंज ऑफ करेक्टर लोअर हाई, ठीक है। इसको कुछ छोड़ दें, इसको इग्नोर करें, वरना आपको ट्रेंड बनाने में मुश्किल रहेगी, चार्टिंग करने में। फॉल्स, अब यहाँ से जब एस एस हंड होगा, अब ये मेरी लोअर लो, ठीक है। इसको कंसिडर करें लोअर लो, और ये लोअर हाई अगेन चलें ट्रेंड में आ गया। अब बहुत मुश्किल है इस ट्रेंड को समझाना, बताना। लोअर लो, ये मेरी लोअर हाई, ठीक है। अभी इंटरनल कंसोलिडेशन वाला फेस आ गया मेरा, जिसमें इंटरनल कंसोलिडेशन है। अब इसको मैं इस तरीके से मार्क अगर करना चाहूँ कि मैं जब तक इस जोन से बाहर नहीं आ रहा, मैं प्राइस एक्शन कंटिन्यू नहीं करूँगा। अब इस जोन से नीचे जाते ही मेरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रही है यहाँ से, ठीक है, कंटिन्यूशन आ रही है। तो अब ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ठीक है जी। अब अगेन लोअर लो, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आप कंटिन्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूशन को ही हमें बता रहा होता है कि यहाँ से कंटिन्यूशन है हमारे ट्रेंड की। अब ये लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, अगेन लोअर लो। अब जो मेरी लोअर हाई बननी थी वो इस लोअर लो से नीचे बननी थी, लास्ट वाली, ठीक है, यानी जो लास्ट मेरी लोअर हाई थी उससे नीचे बननी थी। अब गेन ले लें, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। अब लोअर हाई जो बननी थी वो इस लोअर हाई से नीचे बननी थी, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे आके मेरा हुआ CHO चेंज ऑफ करेक्टर। मैंने इसको मेजर हाई कंसिडर किया, मैंने अपने वॉल्यूम को यूज़ करते हुए फिप का इस्तेमाल किया, वीवैप का इस्तेमाल किया, और मुझे इसने बता दिया कि कहाँ से मुझे एंट्री मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं अभी आपको लाइव करके भी दिखाऊं इस पर, तो यहाँ से मैंने इसको, कहाँ थी मेरी लास्ट लो, ठीक है, इस लो पे मैंने रख के, इस लो पे रख के अपनी मेजर हाई पे लिया, और इसने गोल्डन जोन मुझे सेम वो एरिया निकाल के दिया जहाँ से मेरी मेजर हाई थी, ठीक है। अब लोग सिर्फ प्रेडिक्शन करते होते हैं, तभी उनको ज़्यादा लॉस हो जाता है। वो फिप का इस्तेमाल बहुत कम ही आवाम करती है, ठीक है, क्योंकि आवाम ने फिप को बहुत हार्ड बना दिया है अब, ठीक है। मैंने SL अपना मिनिमाइज़ करके इस लेवल से नीचे कर दिया कि अगर ये SL हंड करने आए भी तो मैं DCA करके अपनी एंट्री को नीचे ले आऊँ। अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये मेजर हाई है, अब मुझे एक मेजर लो बनानी है, लेकिन इस लो से अबव, और ये बड़े टाइम फ्रेम पे प्रोजेक्शन हुआ है, तो इस पर बड़ा टाइम फ्रेम होता है, ये 1 डे है, ठीक है। यानी अगर लेट सपोज मैं विक मार के इस लेवल से नीचे भी आता हूँ, तो मैं इस लेवल को इस वाले लेवल को ये वाला लेवल मैं लिक्विडिटी के लिए रखूँगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होगी, क्योंकि ये मेरा एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है, इससे इस विक से अब, तो यहाँ मेरी लिक्विडिटी पड़ी होगी। अब आप लोगों को ये चैलेंज है, जाकर आप लोग किसी भी एक्सचेंज पे चेक कर लो, या कॉइन ग्लास पे जाके चेक कर लो, 14.662 से लेके 14.518 पे आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। अब ये मैंने कैसे सीखा, तो इस पर आहिस्ता आहिस्ता सेट होते होते आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। बहरहाल ये मेजर हाई है, एक मेजर हाई है, ठीक है। अब मुझे इस मेजर लो से अबव रहना है, पहली सूरत। दूसरी सूरत ये कि इस मेजर हाई से भी अबव रहूँ तो बेहतर है, ताकि मेरा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहे ना। अगर चला भी जाता हूँ इस मेजर हाई से नीचे, तो हो सकता है ट्रैपिंग हो, रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा हो। यानी प्राइस एक्शन जो आप लोगों ने करना है उसको रिटेलर से अलहदा सोच रखते हुए करना है,
ठीक है, इतना सब कुछ समझाने का मकसद और मतलब ये था। यानी इस मेजर लो को ब्रेकआउट करता है तो जाके मैं ठीक है मैं बोलूँगा हाँ आप कंटिन्यूशन हो सकती है, मैं वॉल्यूम का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, मैं इस तरीके से चार्टिंग करूँगा। अब अपना वी वेब क्या है, मैं वी वेब दिखा दूँ आप लोगों को। ठीक है, वी वेब मुझे ये लेवल बता रहा है, लेवल है 13.91 का, मेजर लो भी है कि यहाँ पे यानी यहाँ पे लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं हमारे पास। ठीक है, अब मैं कोई ऐसा लेवल निकाल के लेके आऊँ वी वेब से जिससे आप लोग समझ सकें वी वेब कितना बेहतरीन इंडिकेटर है, टूल है। जब मैं इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था तो मुझे एंट्री एक अच्छा पॉइंट चाहिए था, लिमिट ऑर्डर। मुझे पहले यहाँ से देखें, यहाँ से सपोर्ट दी, यहाँ से सपोर्ट दी, फिर अगेन यहाँ से एक विक लगा के मैं वापसी गया, विक लगाई, विक सपोर्ट दी, फिर यहाँ से मुझे रिजेक्शन देना शुरू करी, फिर सपोर्ट दी, फिर यहाँ से मैं चला गया नीचे, घूमता रहा, यहाँ से सपोर्ट मिली, फिर रिजेक्शन खाई। अब जब भी मैं इस लेवल पे आऊँगा 20 वाले 20.43 वाले, मुझे यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी। एक क्विक रिजेक्शन होगी, SFP ट्रेड कह लें, क्विक ट्रेड कह लें, कि बस एंट्री एग्जिट इस तरीके की ट्रेड होगी। ठीक है, मैं कोई ऐसा लेवल वे का ढूंढना चाह रहा हूँ एक और जो आप लोगों को आसानी से और समझा सकूँ। ठीक है, अब ये मैंने एक हाई से लिया है। ठीक है, हाई से मुझे यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, यहाँ से सपोर्ट मिलती है। यानी वी वेब जब तक वी वेब से ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, यानी इससे अब जब ट्रेड कर रहे हैं हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इससे नीचे जब ट्रेड करेंगे तो ये हमारे लिए रिजेक्शन का काम करेगा। और ये हमेशा, अब मेरी ये बात याद रखिएगा, 20.43 से लेके 20.80 वाला एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। आज ये बात मैं लोगों को इसी लेक्चर में कह रहा हूँ। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लूँगा ना, ताकि आप लोगों को भी याद रहे और मुझे भी याद रहे। ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो प्राइस अपने वी वेब लेना किस लेवल से, आपने एक ये तो या तो ऐसी हाई या एक ऐसी लो जो आपको लगे कि लास्ट लो है। इस लो की भी बहुत वैल्यू होगी, आप इस लो से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये लो भी आपको बहुत अच्छा लेवल निकाल के देगी, ये देखें। तो आई होप सो आप लोगों को प्राइस एक्शन भी समझ आया होगा और किस तरीके से वी वेब इस्तेमाल करना है ये भी बहुत हद तक समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना जब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला लेक्चर 3 वो ये होगा कि मनी फ्लो इंडेक्स, व्हाट इज़ मनी फ्लो इंडेक्स, व्हाट इज़ ऑर्डर बुक, व्हाट इज़ लिक्विडिटी इन मार्केट, व्हाट इज़ लाइव लिक्विडिटी इन मार्केट, हाउ हम किस तरीके से लाइव लिक्विडिटी को ग्रैब आउट कर सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से मार्क आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना सब ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।